हेलो साथियों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो पत्रकारिता है, जो लेखन है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है वो देख रहे हैं। पिछली जो 2 क्लासें थी उसके अंदर हमने 50-50 क्वेश्चन देखे हैं और आज इस क्लास के अंदर भी हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद में हमारा जो पत्रकारिता है इससे संबंधित जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो हमने ये 150 क्वेश्चन देखे, इन क्वेश्चनों से आपके जो टॉपिक है उस टॉपिक में से जो क्वेश्चन है वो भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश की है जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। हम यहाँ पर संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स कर रहे हैं और काफी हद तक हमने कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चर या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपकी हिंदी भाषा लगती है तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। जो फायदा आपको मिले, जो अच्छी चीज आपको मिले वो अपने दोस्तों को भी मिल सके, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। ये जो पीछे की वीडियो है अगर आपने नहीं देखी है तो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर ये सारी वीडियो है। प्लेलिस्ट है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी जिसके अंदर फर्स्ट ग्रेड के कोर्स से संबंधित सारी वीडियो है। बिना समय गमाए हम शुरुआत करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है, वैसे ये 101 नंबर का है और आज का पहला क्वेश्चन है। तो 101 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, एक सफल साक्षात्कार के लिए पत्रकार में ज्ञान और कूटनीति के साथ और कौन सा गुण आवश्यक माना जाता है। यानी ज्ञान और कूटनीति तो उसमें होनी चाहिए एक पत्रकार में, बाकी वो जो साक्षात्कार लेने वाला तो उसके अंदर और क्या चीजें होनी, उसके अंदर धैर्य भी होना चाहिए, साहस भी होना चाहिए और संवेदनशीलता भी होना चाहिए। यानी जो एक पत्रकार है जो साक्षात्कार लेता है तो उसके अंदर ज्ञान और कूटनीति के साथ में ये चीजें भी होनी जरूरी है, धैर्य, साहस और संवेदनशीलता। किसी भी अखबार में नए लेखकों को अवसर किस भाग में दिया जाता है, वो है संपादक के नाम पत्र। इस प्रकार का अखबार के अंदर एक पेज आता है जिसके अंदर लिखा होता है संपादक के नाम पत्र। जो नए जो लेखक होते हैं उनको इसके अंदर इसकी जो चीजें होती है वो यहाँ पर छापी जाती है। यानी किसी ने कोई कविता लिखी, कोई कहानी लिखी, कोई लेख लिखा तो वो यहाँ पर संपादक के लिए नाम जो पत्र होते हैं उसके अंदर छापे जाते हैं। आगे देखिए 103 नंबर का क्वेश्चन है, समाचार की परिभाषा से संबंधित है। यानी समाचार की परिभाषा हम किसे समाचार कहेंगे, तो देखिए किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। कोई भी जो घटना हो जाती है, जिस प्रकार कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसको जो एक्सीडेंट है वो हमारे सामने एक घटना है, उसकी जो एक पत्रकार है वो आकर एक रिपोर्ट तैयार करता है तो वो एक समाचार का रूप ले लेती है। तो वो एक क्या है, घटना ही रिपोर्ट बनाती है तो वो समाचार हो गया। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है, क्योंकि आज जो कोई चीज हम लिखते हैं तो वो पुराने टाइम में क्या इतिहास हो जाएगी, तो वो भी सही बात है। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। यानी जिससे हमारे को कोई प्रेरणा मिले या जिससे हमें उत्तेजना हमारे जागृत हो तो वो भी एक समाचार है। तो ये तीनों पॉइंट ही समाचार से संबंधित है। उल्टा पिरामिड शैली का विकास किस घटना से माना जाता है। अमेरिका का गृह युद्ध, यानी अमेरिका के बीच में जो आपस में जो युद्ध हुआ, गृह युद्ध का मतलब जो खुद के बीच में जो देश है उसके बीच में जो युद्ध हुआ तो उससे उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ। एक 105 नंबर का क्वेश्चन है, इन डेप्थ रिपोर्ट से क्या आशय है। उपलब्ध सूचनाओं की गहरी छानबीन करना है, वो इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाती है। जो सूचना है उसकी गहरी छानबीन करना क्या, इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाती है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ गया, 3 भागों में बांटा गया है। बॉडी, जो इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो, बॉडी और समापन, ये क्या है, ये 3 भाग है हमारे समाचार जो उल्टा पिरामिड शैली में जो समाचार लिखे जाते हैं उसके। इंट्रो, इसको मुखड़ा भी कहा जाता है, और बॉडी और समापन। आगे देखो 107 नंबर का क्वेश्चन है, संचार माध्यम में समाचार लेखन की शैली किस प्रकार की होती है। उल्टा पिरामिड, यानी समाचार है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। यानी जो महत्वपूर्ण जो बात होती है वो पहले लिखी जाती है, फिर उसके बाद में जो चीजें होती है वो धीरे धीरे घटते हुए क्रम में इस प्रकार का वो बनाया जाता है उल्टा पिरामिड।
विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो शुद्ध साहित्यिक भाषा, शुद्धता होनी चाहिए उसके अंदर, तत्सम व सामासिक प्रधान भाषा होनी चाहिए, सहज सरल आम बोलचाल की भाषा। ये जो सारे पॉइंट है वो इससे संबंधित है। आगे देखिए, 109 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संचार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन है वो संचार की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। 110 नंबर क्वेश्चन है, फीचर लेखन के कितने हिस्से बताए गए हैं? आंसर इसका अगले पैराग्राफ में है। तो फीचर लेखन है उसके 3 हिस्से बताए गए हैं। समाचार लेखन से 6 ककार से क्या तात्पर्य? यानी समाचार लेखन में जो 6 ककार होते हैं वो क्या होते हैं? तो सवाल या प्रश्न, यानी जो पत्रकार द्वारा जो सवाल या प्रश्न किए जाते हैं वही 6 ककार है। यानी कैसे स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसको ककार बोला जाता है। पहला होता है क्या, इसको क्रम से आपको याद करना है। क्या, कौन, कब और कहां, ये 4 हो गए। ठीक है। कैसे और क्यों, ये 2 हो गए। छापेखाने का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो देखिए जर्मनी में। अब देखिए जो अखबार, जो कागज, बात करें हम कागज, तो जो कागज है उसका आविष्कार है वो कहां हुआ था? चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार है वो चीन में हुआ था। और जो छापेखाने का आविष्कार है वो जर्मनी में हुआ था। तो इसको अलग अलग याद रखना है। भारत में प्रथम छापाखाना कहां और कब स्थापित किया गया था? तो गोवा में। भारत में प्रथम छापाखाना, जिसे छापेखाने के प्रथम जो छापाखाना वो आविष्कार जर्मनी में हुआ था, पर भारत की जब बात आई तो वहां पर गोवा में हुआ था 1556 ईस्वी में। फीचर लेखन के 3 हिस्से कौन कौन से? जो ऊपर नाम आया था फीचर लेखन के 3 हिस्से होते, तो मैंने इसलिए वहां पर नहीं बताए थे। आगे जो क्वेश्चन था, तो आरंभ, मध्य और अंत, ये 3 भाग होते। फीचर लेखन के जो 3 है वो हिस्से किए गए, वो होता आरंभ, मध्य और अंत। 115 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी घटना को समाचार का रूप देने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? नवीनता, निकटता, जनरुचि व प्रभावी। कहने का मतलब जो कोई घटना है उसको जब हम समाचार का रूप देंगे तो उसमें एक तो नवीनता होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी जो बातें उसमें उतना मजा नहीं आता। तो एक तो नवीनता होनी चाहिए, वो एक निकटता, हमारे पास में कोई दूर घटना घटती होती है तो उसमें हमारी उतनी रुचि नहीं होती है। और एक जनरुचि और प्रभावी होनी चाहिए वो घटना। तो ये जो तीनों चीजें, नवीनता, निकटता और जनरुचि या प्रभावी, ये सभी महत्वपूर्ण है। समाचार संपादन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? निष्पक्षता, तथ्यात्मकता और वस्तुपरकता, ये तीनों पॉइंट है वो समाचार का जब संपादन करते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। निष्पक्षता होनी चाहिए, तथ्यात्मकता और वस्तुपरकता होनी चाहिए उसमें। 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वह विद्या जो समाचार पत्रों की विशेष रिपोर्ट अथवा फीचर हेतु कच्ची सामग्री एकत्रित करती है? साक्षात्कार। यानी किसी से हम जब 2 व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते तो उससे क्या होता है, एक नई चीज निकल कर आती है। तो एक साक्षात्कार का मतलब जो इंटरव्यू लेते हैं इंग्लिश में, तो वो इंटरव्यू साक्षात्कार है। तो उससे क्या है कि जो समाचार की जो है ना, समाचार पत्रों की जो विशेष रिपोर्ट है, तो वो एक एक कच्ची सामग्री हमें मिल जाती है कि अब हमारे को क्या उसके अंदर छापना है। संचार माध्यम में समाचार शैली उल्टा पिरामिड शैली से क्या आशय है? समाचार में महत्वपूर्ण तथ्य को सर्वप्रथम लिखना, ये मैंने बात आपको बता दी। उल्टा पिरामिड शैली का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण और मुख्य जो बात होती है वो पहले बताई जाती है, फिर उसके बाद में घटते हुए क्रम में चीजें बताई जाती है। 119 नंबर क्वेश्चन है, फीचर एक ऐसा तथ्यात्मक विवरण और विश्लेषण होता है जिसमें विचारों के साथ ही होना चाहिए क्या? तथ्य भी होने चाहिए, सूचना भी होनी चाहिए और पात्र भी होने चाहिए। यानी ये फीचर के अंदर ये जरूरी है। यानी विचारों के साथ में तथ्य, सूचना और पात्र भी उसके अंदर महत्वपूर्ण है। एक पत्रकार का प्रमुख गुण क्या माना गया है? संदेह करना। यानी पत्रकार के अंदर ये गुण है कि उसको संदेह करना। कोई भी कोई चीज हो तो वो जब संदेह करेगा तो ही वो आगे से आगे उसमें पहुंच पाएगा। तो पत्रकार का ये गुण है, संदेह करना उसका दोष नहीं है, पत्रकार का क्या है? गुण है। याद रखना है, संदेह करना पत्रकार का क्या है? गुण है। 121 नंबर क्वेश्चन है, खबर की बॉडी में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक पहलुओं को उजागर किया जाता है। इन भाग में किन ककारों प्रश्नों के उत्तर होते हैं? तो इसके अंदर 2 है, कैसे और क्यों। जो लास्ट वाले 2 है, 5 नंबर और 6 नंबर, वो तो इसको इसलिए मैंने बोला कि क्रम से आपको याद करना है। तो खबर की बॉडी में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक
तथा विश्लेषणात्मक पहलुओं को उजागर किया जाता है। इन भागों में किन ककारों का या प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, तो कैसे और क्यों का। संपादकीय लेख का विषय किस पर आधारित होता है, समसामयिक मुद्दों पर, जो ताजा मुद्दे होते, तात्कालिक घटनाओं पर और महत्वपूर्ण समस्याओं पर। जो संपादकीय जो लेख होता है उसका विषय क्या होता है, समसामयिक जो मुद्दे होते, तात्कालिक जो घटनाएं होती है और महत्वपूर्ण जो समस्या होती है वो संपादकीय में आती है। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से मुद्रित माध्यमों की सीमा क्या है। शब्द सीमा का बंधन, तुरंत घटित घटना को नहीं बता सकते, निरक्षरों के लिए निरर्थक। तो देखिए अब पढ़िए इसको, निम्न में से मुद्रित माध्यमों की सीमा, यानी जो मुद्रित जो छपी हुई चीजें होती है उसकी सीमा क्या है। तो जो छपी हुई चीजें उसके अंदर है ना, एक तो शब्द सीमा का बंधन है कि शब्द की एक सीमा होती है, उतना ही उसके अंदर हम मैटर छाप सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी है तुरंत घटित घटनाओं को नहीं बता सकते, जैसे तुरंत जो घटना घटित होती है उसको हम नहीं छाप सकते, क्योंकि जो छाप दिए तो वो तो पहले छप जाती है। तुरंत जो जिस प्रकार टीवी के अंदर हम लाइव दिखा सकते हैं, टीवी में हम लाइव दिखा सकते हैं, परंतु जब छापते हैं अखबार में तो आज जो घटना होती है वो कल आती है, तो तुरंत नहीं आती। निरक्षरों के लिए निरर्थक, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते उसके समझ में नहीं आती, क्योंकि टीवी में तो समाचार सुनते हैं तो उनको समझ में आ जाती है, पर ये निरक्षर होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए ये एक बाधक का काम करती है। तो ये मुद्रित जो माध्यम है उसकी ये सीमाएं हैं। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी भी अखबार की मूल आवाज उसके किस कॉलम को माना जाता है। यहाँ पर किस है, ठीक है, किस कॉलम को माना जाता है, तो संपादकीय पृष्ठ होता है, जिसको मैंने बताया कि अखबार की आत्मा भी कहा जाता है। आगे देखिए 125 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यमों में लेखन संबंधी ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है। समय और शब्द सीमा का ध्यान, यानी जो मुद्रित माध्यम होता है अभी ऊपर है तो उसके अंदर समय का भी ध्यान रखना है और शब्दों का भी ध्यान रखना है कि शब्दों की भी सीमा होती है और समय की भी सीमा होती है। आगे देखिए, आगे है लेखन में तारतम्यता, यानी उसमें शब्द है वो कौन सा शब्द कहाँ आएगा उसका भी ध्यान रखना है। भाषा व शैली का शुद्ध प्रयोग, यानी उसकी भाषा भी शुद्ध और शैली भी शुद्ध होनी चाहिए। तो ये इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं। निम्न में से किसके लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग आवश्यक नहीं है, तो जो फीचर लेखन है, फीचर लेखन होता है उसके अंदर उल्टा पिरामिड शैली है वो जरूरी नहीं है। बाकी रेडियो में, टीवी में, हमारे जो समाचार पत्रों में उल्टा पिरामिड शैली काम में ली जाती है। समसामयिक मुद्दों पर किसी वरिष्ठ पत्रकार या विषय विशेषज्ञ का लेख किस पृष्ठ पर होगा, संपादकीय पृष्ठ पर। जो समसामयिक मुद्दे होते जो तुरंत जो घटित होते और किसी वरिष्ठ पत्रकार का विषय विशेषज्ञ का कोई लेख होता है वो भी संपादकीय पृष्ठ में छापा जाता है। समाचार के प्रथम हिस्से इंट्रो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मुख्य या मुखड़ा कहा जाता है। उसके बाद में बॉडी और फिर समापन, तो इंट्रो को मुखड़ा या मुख्य भी कहा जाता है। 129 नंबर क्वेश्चन है, समाचार लेखन की पिरामिड शैली की शुरुआत किस सदी से मानी जाती है, तो 19वीं सदी के मध्य से। उल्टा पिरामिड शैली है वो 19वीं सदी के मध्य से शुरुआत मानी जाती है। अखबारी पत्रकारिता का प्रारंभ भारत में कब हुआ, 1780 ईस्वी में। अखबारी जो पत्रकारिता है उसकी शुरुआत भारत में 1780 ईस्वी से मानी जाती है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आपको एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। दुनिया समय से डरती है, दुनिया समय से डरती है और समय पिरामिड से, ये पंक्ति है अरबी कहावत, यानी दुनिया समय से डरती है और समय पिरामिड से, ये अरबी एक कहावत है। सन 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिक्की है, यहाँ पर सिक्की नहीं है, ऑगस्ट हिक्की कि किस पत्र से भारत में पत्रकारिता का शुभारंभ हुआ, तो बंगाल गजट है, बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 133 है, खबर के मुखड़े या इंट्रो में किस चार ककारों के उत्तर होते हैं, क्या, कौन, कब और कहां। ये जो चार है वो पहले में जो मुखड़ा या इंट्रो होता है उसके अंदर होता है, क्या, कौन, कब और कहां। खबर के इंट्रो में क्या, कौन, कब और कहां, इन चार प्रश्नों के उत्तर किस पर आधारित होते हैं, तो ये उत्तर होते हैं तथ्य और सूचनाओं पर, तथ्य और सूचनाओं पर आधारित होते हैं इन चार के प्रश्न, यानी क्या हुआ, कौन था, कब हुआ, कहां हुआ, ये जो सारे क्वेश्चन है वो तथ्य और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। जिस प्रकार एक्सीडेंट हो जाता है
तो हम के जिस बार तो क्या हुआ, कौन था, ठीक है, कब हुआ, समय की बात आ गई, कहां पर हुआ, जो स्थान की बात आ गई। तो ये सारे क्वेश्चन और तथ्य और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, किसी समाचार संगठन में नियमित वेतनभोगी काम करने वाले पत्रकार क्या कहलाते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार, यानी जो नियमित जो वेतनभोगी पत्रकार होते हैं, जो सुबह से शाम तक जो काम करते हैं, वो पूर्णकालिक पत्रकार कहलाते। पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर 3 प्रकार के पत्रकार होते। संवाददाताओं की रुचि तथा ज्ञान के आधार पर जो कार्य क्षेत्र सौंपे जाते हैं उसे मीडिया की भाषा में क्या कहा जाता है? बीट। बीट का मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है। तो उसको जो क्षेत्र सौंपे जाते हैं उसको बीट कहा जाता है। 137 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से माल मंगवाने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखता है? तो कहने का मतलब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को व्यावसायिक पत्र लिखेगा। भारत में विशुद्ध इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो तहलका.com जो साइट है उसको जाता है। भारत में विशुद्ध जो इंटरनेट पत्रकारिता है उसकी शुरुआत है वो तहलका.com से मानी जाती है। 139 नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्र में संपादकीय पृष्ठ के सामने प्रकाशित होने वाला वह पृष्ठ जिसमें फीचर, स्तंभ, साक्षात्कार तथा विचार पूर्वक टिप्पणियां प्रकाशित होती है क्या कहलाता है? ऑफ एड, यानी इसको इस प्रकार करना है, ऑफ एड, उसको ऑफ एड कहा जाता है। इसके ऊपर ये छपी हुई नहीं, चंद्र बिंदु है जो आधा चंद्र, ऑफ एड। आगे देखिए 140 नंबर क्वेश्चन है, पत्र लेखन की विशेषता है स्पष्टता, संपूर्णता और संक्षिप्तता, यानी जो पत्र लेखन है वो स्पष्ट होना चाहिए, उसकी भाषा समझ में आना चाहिए, संपूर्ण, वो पूरा इससे संपूर्ण होना चाहिए कि जो बात कही गई वो अच्छे से समझ में आ जाए, और संक्षिप्तता और संक्षिप्त भी होना, ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा हो तो उसको पढ़ने में बोरिंग महसूस हो। तो स्पष्टता, संपूर्णता और संक्षिप्तता ये तीनों पत्र लेखन की विशेषता है। एंकर बाइट किसे कहते हैं? खबर की पुष्टि के लिए एंकर द्वारा संबंधित दृश्य दिखाना वो एंकर बाइट कहलाता है। यानी जो खबर होती है उसकी पुष्टि यानी उसकी जानकारी हमें हो जाए तो उसके लिए क्या होता है कि संबंधित जो दृश्य दिखाए जाते हैं उसको एंकर बाइट कहा जाता है। 142 नंबर क्वेश्चन है, जनसंचार का प्रथम माध्यम कौन सा माना जाता है? तो वह प्रिंट या मुद्रित माध्यम, यानी शुरुआत में जो जनसंचार के जो माध्यम आई तो शुरुआत में जो पत्र पत्रिकाएं वो अखबार वो छापे गए थे, तो मुद्रित जो माध्यम है वो क्या है? प्रथम माध्यम है। समाचार का मुखड़ा निम्न में से किन 4 ककारों को आधार बनाकर लिखा जाता है? क्या, कौन, कब और कहां, ये चारों चीजें भी आई थी ऊपर। पत्रकारिता की दृष्टि से भारत की प्रथम साइट कौन सी है? पत्रकारिता की दृष्टि से भारत की प्रथम साइट है वो कौन सी है? Rediff.com। 142 नंबर क्वेश्चन है, कैसे और क्यों, इन 2 सवालों का जवाब समाचार के किस हिस्से में दिया जाता है? बॉडी या समापन, यानी जो 4 जो ऊपर आ गए थे वो मुखड़े में आ गए थे और जो कैसे और क्यों है वो हमारे बॉडी व समापन में आ जाते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन है, मोहल्ले की सफाई के लिए लिखा गया पत्र कहलाएगा? तो वो शिकायती पत्र है, क्योंकि मोहल्ले में जो सफाई तो उसकी हम शिकायत करते हैं तो वो शिकायती पत्र के श्रेणी में आता है। 147 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पद पर नियुक्ति हेतु लिखा गया प्रारूप होता है वो आवेदन पत्र है। यानी किसी को नियुक्ति हो तो वहां पर हम आवेदन पत्र लिखते हैं। जिस प्रकार हम स्कूल में छुट्टी लेनी हो तो भी हम क्या एक आवेदन पत्र लिखते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन है, समाचार लेखन में इंट्रो से क्या आशय? लीड या मुखड़ा, उसको इंट्रो कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 149 है, हिंदी में नेट पत्रकारिता का प्रारंभ किसने किया? तो इंदौर की नई दुनिया की वेब दुनिया ने, यानी हिंदी में जो नेट पत्रकारिता वो इंदौर की नई दुनिया की वेब दुनिया ने प्रारंभ किया है। 150 नंबर जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यम में डेडलाइन से क्या तात्पर्य है? डेडलाइन जो मुद्रित जो चीजें होती है जैसे पर अखबार हो गया, लेख हो गया, तो उसमें जो डेडलाइन है उससे क्या मतलब है? अखबार में समाचारों या रिपोर्ट के प्रकाशन की एक निश्चित समय सीमा होती है, उसको डेडलाइन कहा जाता है। जो मैंने पीछे भी क्वेश्चन है वहां पर मैंने आपको बताया कि जैसे मान लिया सुबह जैसे 6 बजे जो अखबार है वो प्रकाशित होता है तो उसके अंदर जैसे रात के 12 बजे तक की खबरें ली जाती है, तो रात की 12 बजे तक की खबरें का तो रात की 12 बजे वो इसकी डेडलाइन हो गई।
ठीक है, तो ये हमने 150 क्वेश्चन देखे और इसके बाद में जो हमारा पत्रकारिता से संबंधित जो जन संचार के साधन थे इनसे संबंधित जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम अगला टॉपिक है वो देखेंगे। कंटिन्यू आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन होता है तो भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।